हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के स्टूडियो मध्य प्रदेश के जिले की 45 क्लासें रहेगी। इससे पहले हम 44 क्लास तक कवर कर चुके हैं, जिनके सभी वीडियोस यहां पर आपको आई बटन पर मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जहां से जाकर आप डायरेक्टली उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि हम 44 वीडियो जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मध्य प्रदेश के सभी जिले के। अब आज हम स्पेशली बात करेंगे सिवनी जिले के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम टेस्ट भी लगाते हैं और आईपी फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन आपका रहेगा कि सिवनी के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड है आपका वैनगंगा नदी का उद्गम, और सी ऑप्शन है आपका धुआंधार जलप्रपात, और डी ऑप्शन हो जाता है आपका ए व बी दोनों। तो इसमें से जो भी आपको सही आंसर लगे वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जबलपुर जिले के जबलपुर जो संभाग है इसके अंतर्गत आता है सिवनी जिला। अब इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जबलपुर है आपका, ये कटनी है, इसके अलावा ये जो नरसिंहपुर है ये आपका जो है छिंदवाड़ा है, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद में ये जो आपकी लोकेशन आती है ये आपकी सिवनी जिले की लोकेशन है, जो कि हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये सिवनी है, ये छिंदवाड़ा है, ये नरसिंहपुर है, ये जबलपुर और ये कटनी है। तो आई होप की सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा ये बालाघाट हो जाएगा, ये मंडला हो जाएगा और ये डिंडोरी हो जाएगा। तो इसमें जो टोटल 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग में, उन सबको आपको आई होप की पता चल गया होगा एग्जैक्ट लोकेशन इनकी क्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार यहीं से क्वेश्चन आपकी बनते हैं। अब चलिए हम फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी जान लेना आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वहीं से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, जो फैक्ट निकल कर आ रहे हैं उसमें है जबलपुर संभाग के अंतर्गत सिवनी जो है आदिवासी बाहुल्य जिले का गठन जो है वर्ष 1956 में किया गया था, और सिवनी जिले को मध्य प्रदेश के लखनऊ के रूप में जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यानी फैक्ट है आपका, याद रखिएगा, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के लखनऊ के रूप में इसको जाना जाता है। सिवनी जो जिला है ये सतपुड़ा पठार के एक संकीर्ण उत्तर दक्षिण खंड पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सिवनी जिले का जो क्षेत्रफल है 8,758 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से महिला कार्य सहभागिता की एक अच्छी संख्या के साथ कृषि पर निर्भर है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जो कुल जनसंख्या है वो 13,79,131 है, जिसमें से 12,15,241 ग्रामीण आबादी है और 1,63,890 शहरी आबादी यहाँ पर है। तो ये जो जनसंख्या बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार है, थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। तो राज्य के औसतन जो कि राज्य के औसत की तुलना में अनुसूचित जनजाति की आबादी 42 लाख यहाँ पर दी गई है, यानी 4,29,104, क्या 4,29,104 है। और सिवनी जिले की पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 72.1% है। वहीं और जो है यहाँ पर महिला और पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष की हो जाएगी 72.1% और महिला की जो होगी वो 63.7% है। सिवनी जिले की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार ग्रामों की जो जनसंख्या है, यानी ग्रामों की जो संख्या है वो 1587 है। परिवारों की संख्या हो जाएगी आपकी 3,14,215। वही जनसंख्या की बात करें तो 13,79,131 हो जाएगी। साक्षरता दर अगर हम बात करें तो 72.12% यहाँ पर साक्षरता दर है। लिंगानुपात 982 है। मोस्ट आईएमपी इसको आप जरूर से याद रखिएगा लिंगानुपात के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में फैक्ट भी निकल कर आते हैं। अब आगे हम बात करने वाले सिवनी जिले की 8 तहसीलों के बारे में। कौन कौन सी नई तहसीलें हैं सिवनी जिले में? 8। देखिए, बरघाट, छपारा, धनोरा, घनसोर, केलवलारी यानी केवलारी, कुरई, लखनादोन। इसके अलावा सिवनी में कुल 645 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1587 ग्राम है। जिले में 8 जो है वीरान गांव भी है, और जिले में कुल 19 थाने हैं और 5 पुलिस चौकियां भी यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा सिवनी जो जिला है 6 राजस्व उपखंडों ग्रामीण विकास के लिए, 8 विकासखंड एवं 3 जो है नगरीय निकाय में प्रशासनिक जो है रूप से विभाजित किए गए हैं। तो इनको आप जरूर थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी इतने ज़्यादा भी आपके लिए आईएमपी नहीं है। बाकी जिले की डिटेल दे रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी होगा। सिवनी जो जिले का निर्माण जो है सन 1923 में किया गया था। इसके बाद 1942 में जो है स्वतंत्र जिला रहा है। तत्पश्चात इसे छिंदवाड़ा जिला में सम्मिलित किया गया था, तब यह जो है छिंदवाड़ा जिले का अनुभाग रह गया है।
अब यह जो है 1956 में भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, उस समय सिवनी जिला 1 नवंबर 1956 को पुनः स्वतंत्र जिला बन गया था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा सिवनी में बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया गया है। इसे भीम बांध या संजय सरोवर कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट आता है आपका, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और यहीं पर भैरवनाथ का मेला भी लगता है। मोस्ट टाइम पे है भैरवनाथ का जो मेला पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये कहाँ पर लगता है, ये सिवनी में ही लगता है। इसके अलावा मुंद्रा नामक स्थान से वेनगंगा नदी का जन्म होता है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। वेनगंगा नामक स्थान से जो मुंद्रा और वेनगंगा नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहमान जो है नदी है, यानी दक्षिण दिशा की ओर ये बहती है, प्रवाहमान है, तो ये भी आपको याद रखना है। टूरिया जो जंगल सत्याग्रह का जो संबंध रहा है वो सिवनी से ही रहा है। इसके अलावा लखनादौन जो है कालीमुच चावल और मावा बाटी के लिए भी प्रसिद्ध है, सिवनी का स्थान है लखनादौन। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया हो। राज्य सरकार यहीं पर मोगली उत्सव मनाती है और इसी पार्क में मोगली लैंड का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा पेंच जो है सिवनी से NH7 गुजरता है, यानी नेशनल हाईवे जो 7 है, ये पेंच सिवनी राष्ट्रीय उद्यान से ही गुजरता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। बाकी आगे और हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। देखिए नवीन जिला ये है, नवीन जिला बनने पर प्रथम कलेक्टर के रूप में जनाब AK खान AS जो कि IAS ये रहे हैं और इनके द्वारा अक्टूबर 1956 को पदभार ग्रहण भी किया गया था। अब जो है इनको 14 नवंबर 1958 तक इस पद पर ये रहे थे, याद रखिएगा। और इसके बाद दूसरे कलेक्टर श्री JM कोचर, ये भी IAS थे और 15 नवंबर 1958 से 11 अक्टूबर 1960 तक ये पदस्थ रहे थे। अगर इतिहास के बारे में थोड़ी सी आपको चीजें बताएं तो इतिहास के पृष्ठों में यह जो जिला है मंडला के गोंड राजाओं के 52 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। नगर मुख्यालय में 3 गढ़, चावड़ी, छपारा और आधे गांव भी प्रमुख थे। इसके अलावा गोंड राजाओं के पतन के पश्चात सन 1700 ईस्वी में नागपुर के भोसले के साम्राज्य के अधीन ये आ गया था और सत्ता का जो केंद्र था छपारा ही था। बात करें कुछ और तो सन 1774 में छपारा से बदलकर मुख्यालय सिवनी हो गया था और इसी समय दीवानगढ़ी का जो किला है निर्माण जो हुआ और सन 1853 में मराठाओं के पतन एवं रघुजी तृतीय की मृत्यु निसंतान होने के कारण ये जो क्षेत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आ गया था। अब देखिए यहाँ से अगर ईस्ट इंडिया की 1857 की क्रांति के पश्चात जो है कंपनी का समस्त जो शासन है ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया था। मुख्यालय में दीवान साहब का सिवनी ग्राम, मंगलीपेट और भैरवगंज ग्राम मिलकर सिवनी नगर बना था। सन 1867 में सिवनी नगर पालिका गठन हुआ था, याद रखिएगा सिवनी नगर पालिका गठन हुआ था 1867 में। वहीं 1909 तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर द्वारा विस्तार करते हुए रेलवे लाइन का विचार किया गया और सन 1904 में बंगाल जो कि बंगाल नागपुर नैरोगेज रेलवे का जो है आगमन भी हुआ था। सन 1938 में बिजली घर के निर्माण ने यह जो नगर है एक नए युग का सूत्रपात किया। 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों साम्राज्य की जो जड़ें यहाँ पर हिला दी थी। वहीं नागपुर से जबलपुर NH7 के मध्य सिवनी न केवल एक व्यापारिक केंद्र था बल्कि जंगल अधिक होने के कारण अंग्रेजों के लिए सुरक्षित स्थान भी ये था। और महात्मा गांधी के अथक प्रयासों और स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदान से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था, आप सभी को बताइए। और सिवनी जो जिला है 1956 में पुनः जिला बना। जिला बनने पर प्रथम कलेक्टर श्री AS खान जो है पदस्थ हुए थे। इसके अलावा यहाँ का जो नामकरण है सिवनी नाम पड़ा है, इसकी भी 5 मान्यता टोटल निकल कर आती है। उन 5 को 1 बाय 1 हम कवर करेंगे जिससे आपको अंदाजा लगा सके कि किस हिसाब से इसका जो नाम पड़ा है वो सिवनी पड़ा है। देखिए सिवनी जो है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्न आकृति का ये है, मध्य प्रदेश का लखनऊ इसको कहा जाता है। नदी अगर बात करें प्रमुख तो वेनगंगा और पेंच यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल है। ये आप फैक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम में निकल कर आते हैं। अब इसके साथ में ये यहाँ पर जो धारणा प्रथम जो अवधारणा यहाँ पर अपनाई गई है नामकरण की, तो देखिए सिवनी जो नगर है इसका नाम सिवनी क्यों पड़ा, इस संबंध में प्रथम अवधारणा यह है कि यह कभी 7 वृक्षों का बाहुल्य था और कदाचित इसी कारण इस नगर का जो नाम है सिवनी पड़ा है। आज भी इस जिले में यत्र तत्र 7 के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। वहीं धारणा 2 के अनुसार अगर हम बात करें अगली धारणा, तो शैव मत के अनुयायी शिव भक्तों का बाहुल्य और भगवान शिव के इष्ट देव के रूप में पूजा अर्चना की अधिकता के कारण इस नगर को जो नाम पड़ा है सिवनी था। कालांतर में जो है इसका नाम जो है बिगड़कर अपभ्रंश होने के बाद सिवनी जो है हो गया था।
वहीं अगली जो मान्यता है इसकी नाम की, वहीं वीरगाथा काल संभवतः 1050 से 1375 तक में नैनागढ़ के गोंड राजा इंद्र, जो कि इंद्रमन, यहाँ पर इंद्रमन इनको बोला जाता था, इनकी बहन सोना रानी अनुपम सुंदरी थी और सोना रानी हीरी नदी विकासखंड केवलारी ग्राम आदो, जो कि आमोदागढ़ जो कि इसके पास था, वहाँ पर खोगढ़ में अपने भाई के साथ रहती थी। और सोना रानी के पिता श्री सोमदेव ने उनकी शादी के लिए एक शर्त रखी थी, जो कि यहाँ पर कुछ बताई गई है, वो हम देख लेते थोड़ी सी चीज़ें। देखिए, वो वीर शेर से लड़ने की क्षमता रखता हो उसे ही सोना रानी का विवाह किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई थी शर्त। अब आला एवं उदल महोबा चंदेल राजा परमर्द यानी राजा परमाल के महान पराक्रमी योद्धा सेनानायक थे। उदल की इच्छा थी कि आला का विवाह सोना रानी से हो। अंततः उदल ने अपने बड़े भाई आला को सोना रानी से विवाह कराने की सलाह दी। आला ने कहा कि नैनागढ़ का राजा बहुत ही बलशाली है तथा उसके पास अस्त्र शस्त्र भी है। उसने सोना से विवाह करने की इच्छा से आए 52 वीरों यानी वीरवरों को बंदी बना लिया है। अंततः आला ने विषम परिस्थितियों को भांपकर मना कर दिया, किंतु उदल जो है हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने हमला बोल दिया। अब इंद्रमन के साथ घमासान युद्ध हुआ और उदल जीतकर सेना जो कि सोना रानी को ले गया। तत्पश्चात आला के साथ सोना रानी का विवाह संपन्न हुआ और सोना रानी के नाम पर इस जो नगर का नाम है सिवनी पड़ा है। तो देखिए, इतनी लंबी चौड़ी मान्यता यहाँ की रही है, बट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ फैक्ट आपके निकल कर आते हैं ऑप्शन में, तो उसमें आप आसानी से पहचान पाएंगे। अब वहीं अगली जो मान्यता यहाँ की निकल कर आ रही है वो आ रही है, आग शंकराचार्य दक्षिण दिशा से उत्तर भारत की यात्रा करते हुए जब यहाँ से निकले तो यहाँ की प्राकृतिक संपदा को से जो कि प्रभावित होकर उन्होंने इसे श्रीवनी के नाम से विभूषित किया, इसलिए इसे जो है सिवनी नाम जो है इससे जाना जाता है। अगली जो मान्यता यहाँ की रही है, श्रीवनी का अर्थ होता है बेल के फलों का वन। अब इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसके फल यज्ञ हवन में काम भी आते हैं। सिवनी नगर में बेल के वनों की अधिकता के कारण इसका जो नाम है श्रीवनी पड़ा और बाद में जो है संभव है कालांतर में अपभ्रंश होकर सिवनी हो गया है। वहीं अगली जो मान्यता आती है, यहाँ पर टोटल 6 मान्यता है। देखिए, हमने 5 बताई थी, बट 6 मान्यता यहाँ की रही है। मुगलों का आक्रमण जब यहाँ गढ़ जो मंडला है इसमें हुआ, तब आक्रमण को विफल करने के लिए नागपुर से राजा भोसले की सेना और गढ़ मंडला से गोंड राजा की सेना गढ़ छापरा में आकर रुकी। सेना के रुकने के स्थान को छावनी कहा जाता है और सेना के रुकने के क्षेत्र धूमा, लखनादोना, छपारा, सिवनी, खवासा रहे हैं। चूंकि सिवनी सैनिकों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान था, अतः कुछ अंग्रेज विद्वान का यह मत है कि विशाल सैनिक क्षेत्र छावनी में रहा है। कालांतर में छावनी का जो है अपभ्रंश सिवनी हो गया है। तो ये इतनी सारी मान्यता यहाँ की रही है। बाकी हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी है, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी जियारत आदमगढ़, इसके साथ में शहीद स्मारक भी टूरिया में, संजय सरोवर भीमगढ़ में, बंजारी मंदिर छपारा में, भग्न किला छपारा में, वैष्णो मंदिर जो है सिलादेही में, इसके साथ में शिव मंदिर जो है कातल जो बोड़ी में यहाँ पर स्थित है। ये याद रखिएगा। सिवनी जिले के पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो दल सागर तालाब है, दिगंबर जैन मंदिर है, मठ मंदिर यहाँ पर है, शासकीय सुधारतालय यहाँ पर है, सुधारालय और प्रोटेस्टेंट चर्च यहाँ पर है, कैथोलिक चर्च भी यहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। बाकी थोड़ी सी और चीज़ें आपको बताना चाहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब वो जान लेना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। भीमगढ़ जो बांध है ये भी काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, भीमगढ़ जो है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध ये है, मिट्टी से निर्मित है और यहीं पर वैनगंगा नदी भी है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और कीचड़ जो बांध है इसके लिए इसको जाना जाता है। वहीं बात करें सिवनी के बारे में, कुछ स्पेशली फैक्ट के बारे में, तो देखिए, सिवनी का जो नामकरण है यहाँ बहुतायत उपलब्ध सिवोना नामक वृक्ष पर पड़ा है। सिवोनों की लकड़ी जो है ढोलक के काम में आती है। तो सबसे प्रथम जो मान्यता है यहीं पर रही है और ये ही इसको प्राथमिकता दी गई है, तो इसलिए इसको आप जरूर से याद रखिएगा। यहाँ पर मुंदारा जो है इसमें वैनगंगा नदी जो है इसका उद्गम होता है, तो इसका उद्गम स्थान भी आप याद रखिएगा वैनगंगा का, क्योंकि पूछा जाता है। वही बात करें तो कालीमुंज जो चावल है इनके लिए इसको जाना जाता है। लखना दोन स्थान है, इसको जाना जाता है। कालीमुंज चावल यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मोगली लैंड प्रदर्शनी पार्क ही यहीं पर है आपका, और सबसे बड़ी सहकारी सोयाबीन जो फैक्ट्री है वो भी यहीं पर सिवनी में ही है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल जो है 3P यानी मॉडल पर प्रथम मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध भी यहाँ पर है जो कि वैनगंगा नदी पर है।
भेरोथान का मेला भी यहाँ पर लगता है और सियोना वृक्ष डोला की लकड़ी भी यहीं से प्राप्त होती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। पेंच घाटी टाइगर रिजर्व यहीं पर स्थित है आपका। और यहाँ अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो महाराष्ट्र की सीमा पर जो जिला है ये आपका स्थित है और बालाघाट और छिंदवाड़ा के ठीक मध्य में स्थित है। समुद्री घोड़े की आकृति के समान इसकी जो है आकृति है। अब इसका जो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, जनघनत्व यानी क्षेत्रफल और ये सारी चीज़ें आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। देखिए कितने जो आंसर है सही आपके कर पाते हैं, आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका निकल कर आता है वो है आपका, सिवनी में किस नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर वेनगंगा नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिवनी को क्या कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 110% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सिवनी को क्या कहा जाता है। सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। कहाँ पर भैरवनाथ का मेला लगता है। देखिए भैरवथान इसको बोला जाता है, यहाँ पर भैरवथान भी इसको नाम मिलता है, कहीं कहीं आपका भैरवनाथ भी मिलता है। तो आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपको नाम मिले। और ये जो मेला है कहाँ पर लगता है, तो ये सिवनी में ही लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदारा नामक स्थान से किस नदी का जन्म होता है और यह नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहमान नदी है। अब मुंदारा नामक स्थान से भी आपको हमने बताया था कि यहाँ से जो नदी उद्गम होती है, किस नदी का उद्गम होता है, तो वो नदी है आपकी वेनगंगा नदी। तो सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिवनी का लखनादौन किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको हमने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले ही। सिवनी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, लखनादौन जो है ये काली मूछ के चावल यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ में मावा बाटी जो है ये भी यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त तो दोनों यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टॉप 5 जो क्वेश्चन थे हमने ले लिए। अब आपके कितने राइट आंसर रहे इसमें से आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।